हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले सिमिलैरिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं या सिमिलैरिटी की टेस्ट क्या है, सिमिलैरिटी की टेस्ट कौन कौन सी है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, सिमिलैरिटी की टेस्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं वो चेक करने के लिए वो हमको देखना है। तो अभी हम लोग सिर्फ दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है वो देखने के लिए हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे। अभी हमने दो ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स है। अभी उनकी साइज अलग अलग है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी सीखे थे, तभी हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी में दोनों ट्रायंगल की साइज सेम होती है और उनका शेप भी एक जैसा होता है, लेकिन सिमिलैरिटी में दोनों ट्रायंगल की साइज अलग अलग हो सकती है। तो दो ट्रायंगल हमने लिए, अभी सिमिलर ट्रायंगल्स है, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि हम पहले उनकी करस्पॉन्डेंसी देखते हैं, दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंसी देखते हैं। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, करस्पॉन्डेंसी देखेंगे इसकी डी ई एफ, तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कंपेयर करते हैं। मतलब ए डी बी ई और सी एफ, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन हमें करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ए और डी दोनों एंगल सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दूसरा रहेगा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और तीसरा रहेगा एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अभी ऐसा हम तभी बोल सकते हैं जब हम लोग करस्पॉन्डेंसी देखेंगे ए बी सी एंड डी ई एफ। अगर हम इस एंगल को, इस ट्रायंगल को ए बी सी बोलेंगे, इसको डी एफ ई बोलेंगे, तो करस्पॉन्डेंसी मैच नहीं होगी। तो करस्पॉन्डेंसी देखनी है पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है ए बी to DE, BC to EF and AC to DF, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल रहेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में दो बात ध्यान में रखनी है, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। मतलब अभी हमने लिखा AB अपॉन DE, दिस वन BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। तो एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल रहेंगे और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। रेशियो इक्वल रहेगा, साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी, वो हमें याद रखना है। अभी सिमिलरिटी की कुछ टेस्ट है जो हमें देखने है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको विजुअली वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें देखना है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। अभी दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ करस्पॉन्डेंसी क्या है, जो भी सिमिलरिटी की करस्पॉन्डेंसी क्या होगी या क्या होनी चाहिए वो पहले हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे ए से करस्पॉन्डेंसी डी से रहेगी, बी करस्पॉन्डेंस टू ई और सी करस्पॉन्डेंस टू एफ। अभी जो करस्पॉन्डेंसी हम लोग बता रहे वो एंगल भी होते जो हम लोग पॉइंट देखते करस्पॉन्डेंसी के, वो एंगल्स भी होते। तो हमें याद रखना है कि अगर ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है DE, AC की करस्पॉन्डिंग साइड है DF एंड BC की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है EF।
अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मैंने कहा वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती। तो हमें याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इतना ही हमें याद रखना है कि जब भी हम लोग सिमिलैरिटी चेक करते हैं तो पहले हमें करस्पॉन्डेंसी समझ में आनी चाहिए। अगर करस्पॉन्डेंसी समझ में आ गई तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके आगे हमें देखना है टेस्ट्स, जो सिमिलरिटी के टेस्ट है वो हमें सीखने हैं। अभी सिमिलरिटी में पहला टेस्ट है दैट इज ए टेस्ट, दैट इज एंगल 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 टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्री एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। अभी यहाँ पे हमने लिया ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल है पी, तो क्या रहेंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट रहेंगे। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, तो क्या रहेंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट रहेंगे। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है आर, तो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट रहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बस हमें इतना भी मिल गया कि तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो कॉन्ग्रेंट है तो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होते हैं। अभी यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी देखने के लिए हमेशा याद रखना है कि तीनों करस्पॉन्डेंसी मैच करते तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इफ द three corresponding angles are congruent then the triangles are similar by AAA, that is angle 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 test। तो बस थ्री एंगल्स चेक करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, थ्री एंगल्स मैच होते हैं तो हमारे दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अभी दूसरी देखते हैं ए टेस्ट। अभी ए टेस्ट के बाद ए टेस्ट क्या है, तो ए टेस्ट क्या है कि कोई भी अगर दो जब हम करस्पॉन्डेंसी देखते हैं तो के साथ ए करस्पॉन्डेंट है, एल के साथ बी करस्पॉन्डेंट है। अभी बचा हुआ जो है एम एंड सी, उनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है, मतलब के कॉन्ग्रेंट टू ए एंड एंगल एल कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, ऐसा भी अगर रहेगा तो जो रिमेनिंग एंगल है एम वो कॉन्ग्रेंट होना ही है। अगर दो पेयर्स इक्वल रहेंगे तो थर्ड जो एम है वो सी के बराबर होगा या एम कॉन्ग्रेंट टू सी ही होगा। तो बस हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट मिल गए, दो किसी भी दो ट्रायंगल्स के, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगर दो एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे तो भी जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर रहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी रहेंगे तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ए टेस्ट, दैट इज एंगल एंगल। सिर्फ दो भी एंगल कॉन्ग्रेंट रहेंगे तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कॉन्ग्रेंट होने चाहिए तभी हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी थर्ड जो है वो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ध्यान रखना है कि साइड एंगल साइड है, दो साइड्स है और उनके बीच का एंगल है, दो साइड्स के बीच का एंगल है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो साइड से KL एंड RS, KL इज इक्वल टू 1, RS इज इक्वल टू 1.5, LM इज इक्वल टू 2 एंड ST इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो देखते हैं, तो KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST। अगर दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इक्वल रहेगा। तो दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल रहेगा और साइड बिटवीन दोज टू साइड्स, हम लोग बोल सकते हैं एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स, मतलब यहाँ पे L एंगल है और यहाँ पे S एंगल है दूसरे ट्रायंगल में, तो L कॉन्ग्रुएंट टू S रहेगा, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा और द एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड SAS टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो रेशियो देखना है दो साइड्स का और एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SAS टेस्ट। अभी जो आखिरी टेस्ट है वो SSS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेशियो देखते हैं तीनों साइड्स का, हम एंगल नहीं देखते हैं, इसके लिए हम इसको बोलते हैं SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी आप देखेंगे तो PQR और XYZ दो हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेशियो देखेंगे, तो हम लोग रेशियो चेक करेंगे। इफ PQR एंड XYZ आर टू ट्रायंगल्स, देन इफ PQ अपॉन YZ, QR अपॉन XY एंड PR अपॉन XZ ऐसे रेशियो रहेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब भी हमें कोई एंगल दिया नहीं रहता, सिर्फ हमें साइड के ऊपर से डिसाइड करना है कि सिमिलर है ट्रायंगल से नहीं है, तभी हमको ज़्यादा सोचना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ रेशियो चेक करते हैं और तीनों रेशियो चेक करते हैं। अभी जब भी हम लोग रेशियो चेक करते हैं तभी हमसे गलती हो सकती है करस्पॉन्डेंसी फाइंड करने के लिए। तो जब एंगल नहीं दिया होता है तभी हमें करस्पॉन्डेंसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो ध्यान में रखना है करस्पॉन्डेंसी तीनों की देखनी है हमें, तीनों साइड्स की। तो PQ करस्पॉन्डिंग है YZ से, साइड में बोल रहा हूँ, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स QR और XY है करस्पॉन्डिंग साइड, और PR से XZ है। अभी जब ऐसी करस्पॉन्डेंसी रहेगी तो हमें ध्यान में रखना है कि किस साइड से करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आपको तीनों मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको लिखने में, लेकिन अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करने में तकलीफ होगी तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं मिलेगी तो आपको लिखने में पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंसी नहीं मिलेगी, तो उससे आपसे गलती हो सकती है। तो ध्यान में रखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज देखने से पहले करस्पॉन्डेंसी बिटवीन पॉइंट्स आपको देखनी है। तो जब भी आप करस्पॉन्डेंसी सही तरीके से फाइंड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए आपको सभी रेशियोज फाइंड करने, तीनों रेशियोज फाइंड करने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू QR अपॉन XY इज इक्वल टू PR अपॉन XZ। देन वी कैन से ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ZYX। अभी यहाँ पे XYZ नहीं है, वो आपको समझ लेना है कि किसके साथ किसकी करस्पॉन्डेंसी है, वो आपको देखना है। ये SSS टेस्ट आपको ज़्यादा देखने हैं, बार बार देखने हैं कि आपको करस्पॉन्डेंसी कैसे फाइंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए सभी वीडियो, बार बार देखें। जय हिंद।